आपने कभी सोचा है कि आपका दिल कैसे धड़कता है? आप जब सो जाते हैं तो आपका डाइजेशन कैसे हो रहा है? आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आखिर ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या कभी आपने सोचा है आपको सपने क्यों आते हैं? कितनी बार आपका सपना टूट जाता है? आप सोते हैं तो वहीं से सपना कंटिन्यू होता है। आखिर इन सब के पीछे कौन है? कोई तो है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब रात को आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्रेन यानी कि लॉजिकल माइंड भी सो जाता है। तो आखिर कौन है इन सब के पीछे जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? उसके पीछे है आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बिना हमें पता चले हमारे बिहेवियर, डिसीजंस, इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारे एक्सपीरियंस, बिलीफ और मेमोरीज को स्टोर करता है। और इस सब में आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होता है। देखिए, इतना तो आप अब तक समझ गए होंगे कि आपकी जिंदगी को चलाने वाला आपका दिमाग ही है। कॉन्शियस माइंड जो डिसीजंस लेने, एक्शंस लेने में आपकी हेल्प करता है, और आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो अनजाने में आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ये आपके दिमाग का पावर हाउस है। यही डिसाइड करता है कि आप कौन हैं और कैसे बिहेव करते हैं। आप अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल पाते, जबकि आप जानते हैं कि वो आदत गलत है या बुरी है? क्योंकि आदत बनाना और उसे बदलना आपके अवचेतन मन का काम है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो आपको अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना आना ही चाहिए। अगर आपके सबकॉन्शियस में किसी बात को फीड कर दिया जाए तो उसे आपकी रियलिटी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अवचेतन मन के पास लॉजिक नहीं है, इसीलिए ये नहीं जान पाता कि ये बात सही है या गलत, सच है या फिर झूठ। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस गईं, ये उसे आपकी रियलिटी बना देता है। और यकीन मानिए, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम इसे वो झूठ दिखा सकते हैं जो सच हम बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम बार बार किसी बात को सोचते हैं कि वो सच हो चुकी है, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाती है और हमारा सच भी बन जाती है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। अगर आप अवचेतन मन की अनलिमिटेड पावर्स को समझ गए तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब आप अवचेतन मन के बारे में 3 बातों को समझ लीजिए। नंबर 1, ये लैंग्वेज को नहीं समझता है, ये आपकी फीलिंग्स को समझता है। यानी कि आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही आकर्षित करेंगे। नंबर 2, ये सच या झूठ में फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास लॉजिक नहीं है, और वैसे भी ये काम तो आपके कॉन्शियस माइंड का है। नंबर 3, ये अच्छा बुरा, सही गलत नहीं जानता। आप जैसी फीलिंग के साथ कुछ भी सोचेंगे, ये वही सच कर देगा। एक बात का और आपको ख्याल रखना होगा, आपका अवचेतन मन आपके विश्वास पर काम करता है। जितना गहरा विश्वास, उतनी ज्यादा किसी भी चीज के घटने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी चीज को, किसी भी बात को भेजने के लिए आपका विश्वास अटूट होना चाहिए कि ये सच होगा ही या सच हो सकता है। अगर आपके मन में चिंता या डर होगी तो आपकी फीलिंग नेगेटिव होगी और आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। फियर, टेंशन से खुद को पूरी तरीके से दूर रखना होगा। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसमें आपको अपनी पूरी भावना को लगाना है। यानी कि आपको महसूस करना है आज वो चीज आपके पास में मौजूद है और आप उसे पाने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आखिरी में आपको उस ईश्वर का शुक्रगुजार होना होगा जिसने आपको सब कुछ दिया। जब आप आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड में उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं जिसमें आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप बहुत खुश होते हैं। और फिर ये सब आपको अपने अवचेतन मन में सच मान लेना है
और आपकी जिंदगी में उन चीजों को आकर्षित करना है जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।